अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अडयाला जेल के बाहर। सरदार अब्दुल कदीर साहब इमरान खान से अब से कुछ देर पहले अडयाला जेल से बाहर आए हैं। 4 घंटे की एक तवील मुलाकात की है। सरदार साहब 4 घंटे मुलाकात की है। पहले तो ये बताएं, जो आम पाकिस्तानियों का एक सवाल है कि खान साहब को कैसा पाया आज। खान साहब को हमेशा हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, मोटिवेशन मिलती है उनको मिल के। और वैसे ही जैसे हम उनको बनीगाला में देखते थे, जैसे ही उनको हम लाहौर के अंदर उनसे होता था, वैसे ही थे खान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी किस्म की उनके अंदर कोई मायूसी नहीं है, बल्कि हमें वो सिखा रहे। बल्कि लोकल कमीशन हाई कोर्ट ने जो अपॉइंट किया था वो ऑब्जर्वेशन के लिए आया हुआ था, तो उन बच्चों को बता रहे थे। वो सारे जो यंग यंग लॉयर थे, एक बैरिस्टर साहब थे उनके साथ, यंग यंग बिल्कुल थे, तो उनको भी काफ़ी मोटिवेशन की बातें उनको वो कर रहे थे, तो मैं साथ बैठा हुआ था। तो खान साहब को हमेशा की तरह हमने इन गुड स्पिरिट पाया। खान साहब से 4 घंटे की मुलाकात हुई है, तो सबसे अहम बात जिस पे खान साहब मतलब बारहा जिक्र कर रहे थे वो क्या थी। वो यही थी कि मुल्क के अंदर जब तक निज़ाम इंसाफ बेहतर नहीं होता, मुल्क के अंदर लॉ लेसनेस, लॉ कानूनियत रहेगी, तो कोई एक रुपया भी इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब इन्वेस्ट नहीं करेगा तो मुल्क की जो मैशियत है, इकनॉमिक, वो आपकी डूब जाएगी, बैठ जाएगी। और उसका डूबने का क्या होगा कि मुल्क डूब जाएगा। तो मुल्क के अंदर जिस तरह लाकानूनीत है, मतलब उनने ये कहा जिस तरह पार्लियामेंट महफूज नहीं है, जो सबसे बड़ा जो पावरफुल आपका जो मुल्क का इंस्टीट्यूशन है या एक अदारा है, ठीक है, एक पिलर है। तो अगर वहाँ से लोगों को अगवा किया जा रहा है, या वहाँ से रात के अंधेरे में लाइटें बंद करके आपको एमएनएज़ को, जो लॉ मेकर्स है, जिन्होंने लॉ बनाना है और वो मुल्क में इम्प्लीमेंट होना है, और जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है वो उठा के लेके जा रहे हैं एमएनएज़ को, तो ये अगर होगा तो पूरी दुनिया देख रही है ये तमाशा, तो फिर कौन इस मुल्क में आएगा। अच्छा, स्वाबी का जलसा, फिर इस्लामाबाद का जलसा, अब लाहौर का जलसा, तो 22 सितंबर का जो जलसा होने जा रहा है उस हवाले से खान साहब ने क्या कहा है। 22 को जो जलसा होने जा रहा है लाहौर का, उसमें वही खान साहब ने कहा कि जिस तरह मेरी कौम स्वाबी के जलसे में निकली है, हैरान कर दी है उन्होंने पूरी जो भी लोग थे मुखालफिन। और इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर के पूरा इस्लामाबाद बंद था, एक एक रोड के अंदर जगह जगह पे कंटेनर्स लगे हुए थे। जिस तरह वो निकले हैं लोग, और उन्होंने एक सुनामी की तरह निकले बाहर। तो लाहौर में भी आपने इसी तरह निकला, क्योंकि लाहौर पंजाब का किला है। जब लाहौर जागता है तो पूरा पाकिस्तान जागता है। जब लाहौर निकलता है तो जो तख्त के इस्लामाबाद के फ़ैसले हैं वो हो जाते हैं। लाहौर का फ़ैसला बहुत ज़रूरी है, और आप सब ने निकलना है, पूरी कौम को उन्होंने कहा है। आज अलकादर केस की समाअत थी, कल तक मुलतवी हुई है। क्या समझते हैं खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं आप, क्योंकि अब लास्ट 2 केसेस रह गए हैं, इनमें समाअत जारी है, तो कब तक रिहाई होगी। देखें, अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो खान साहब को अभी जेल में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो अभी केसेस है ना, केसेस ख़त्म हो, जो बनाने थे ना वो भी ख़त्म हो चुके हैं, उनमें बरियती भी हो चुकी है, सस्पेंशन भी हो चुकी हैं हाई कोर्ट से। उसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो वही पहले वाले केसेस को टुकड़े टुकड़े काट के ना नया नया फ्रेश केस बना, जो आयन के अंदर भी जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आयन के आर्टिकल 13 के तहत जो ये तोशा खाना दोबारा बनाने, उसमें डबल जियोपार्डी जो प्रिंसिपल होता है, एक ही जुर्म में बार बार ट्रायल करना या बार बार सज़ा देना, वो आयन के अंदर ममनू है। इसी तरह आपकी जो क्रिमिनल प्रोसीजर को सीआरपी से उसकी सेक्शन 403 है, उसके अंदर ममनू है। इसी तरह एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल जो पूरी दुनिया के निज़ाम इंसाफ के अंदर माना जाता है और उसको एक्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है, डबल जियो पार्टी का यही मतलब है कि किसी भी शख्स को उसको एक ही ट्रायल में एक ही फैक्ट्स पे बार बार ट्रायल नहीं किया जा सकता, बार बार उसके पे कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया। यहाँ मुकदमे भी 4, एक ही केस में तोशा खाना में 4 मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, और 2 में सज़ा भी हो चुकी है, और तीसरे में ये ट्रायल जारी है, जो रेफरेंस इन्होंने अभी FIA की कोर्ट में ट्रांसफ़र किया था। ये निज़ाम इंसाफ जब तक बेहतर नहीं होगा तो मुल्क बेहतरी की तरफ कभी नहीं जा सकता। अच्छा सरदार साहब, आज स्पीकर की जानिब से एक इकदाम उठाया गया, जो आपके 8 MNAs गिरफ्तार हुए थे, पार्लियामेंट को सब जेल करार दिया गया है, तो किस निगाह से देखते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो रिमांड जो है वो मुस्तरद किया है, तो कैसे देख रहे हैं, अदालतें तो मतलब एक्शन ले रही हैं। देखें, अदालतें एक्शन ले रही हैं, लेकिन अदालतों को इस तरह नहीं एक्शन लेना चाहिए कि कोई आपके पास पेटिशन लेके ही जाए तो आप एक्शन लें। आप जो इंसानी हकूक़ हैं उसके महफ़ूज़ हैं आप मुल्क के अंदर अगर कोई लॉ कानूनियत कर रहा है, या कोई आयन और कानून से हट के कुछ कर रहा है, कोई भी अदारा है या कोई भी पर्सन है, तो आपने फ़ौरन नोटिस लेने का इख्तियार आयन ने आपको इसीलिए दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को फ़ौरन नोटिस लेके उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। अब सब जेल, या अगर वो स्पीकर साहब देते हैं तो इसका कोई मकसद नहीं है, ना कि ये वैसे ही अब दिखाने के लिए।
और इसी तरह अगर हाई कोर्ट ले रही है तो वो पेटिशंस पे ले रही है। हमने जो वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने लिया, क्या उन्होंने अपने तौर पर कुछ किया? क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुल्क के अंदर जो ये जुल्म हो रहा है इसको रोका जाए, जो नाजायज़ लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, कि नहीं इसको रोका जाए? ये बदकिस्मती से ये जो हो रहा है इस निज़ाम के लिए तो खान साहब लड़ रहे हैं। ये जी नाज़रीन, ये अडियाला जेल से इमरान खान साहब से मुलाकात करने वाले सरदार अब्दुल कदीर खान साहब का आपने इंटरव्यू सुना। तकरीबन 4 घंटे की मुलाकात हुई है। खान साहब जिस बात पे परेशान थे वो आज भी वही थी कि मुल्क में लाकानूनियत हो रही है, मुल्क में नाइंसाफ़ी हो रही है। इस हवाले से वो आज भी परेशान है और यही कह रहे हैं कि ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए।